हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का गणित का अध्याय 7 युगपत समीकरण का प्रश्नावली 7A यानी अभ्यास 7A हल करने जा रहे हैं। अगर आपने युगपत समीकरण का पहला वीडियो देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने देख रखा है तो आपको यह अभ्यास प्रश्न बहुत आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं देख रखा, थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो पहला प्रश्न आपका दे रहा है कि x के मान y के पदों में लिखिए। क्वेश्चन एक को अगर देखें तो इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कह रहा x के मान y के पदों में लिखिए। पहला पार्ट आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दूसरे पार्ट में आपका दिया हुआ है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। और तीसरा पार्ट आपका दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये 3 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन 1 में दिए हुए हैं और कह रहा है x के मान y के पदों में लिखिए। सब में x के मान y के पद में लिखने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x का मान y के पद में लिखना मतलब एक तरफ हम सिर्फ x को अकेले रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। एक तरफ सिर्फ हमें x दिखना चाहिए, सिर्फ अकेले x दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देना। मतलब इसमें हमें क्या करना, ट्रांसफर करना, स्थानांतरण करना, एक पद से दूसरे पद की तरफ स्थानांतरण करना है। स्थानांतरण करते समय ध्यान देना है कि जो प्लस होगा जाएगा माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वह जाएगा प्लस हो जाएगा, जो गुणे में रहेगा वह जाके भाग कर जाएगा, जो भाग में रहेगा वह जाके गुणा कर जाएगा। इन्हीं 4 बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 4 यानी का 4 उतार देंगे, माइनस वाई यहाँ पे दिख रहा था, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 4y हो गया, पहला आंसर हो गया। x इज इक्वल टू 4y, हमने x का मान y के पद में लिख दिया। ऐसे इसको लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 4y को उधर ले जाएंगे तो 6 वहां पहले से लिख देंगे, 4y प्लस था तो हो जाएगा माइनस 4y कर देंगे। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ला के भाग कर देंगे तो 6 में 2 से भाग होगा, 4y में भी 2 से भाग होगा, सब में पूरे में भाग होगा। तो 6 माइनस 4y बटे 2 ऐसे लिख देंगे। 2 का भाग जब 6 में करेंगे तो 3 बार जाएगा, 2 का भाग जब 4 में करेंगे तो 2 बार जाएगा, यानी 2y। तो 3 माइनस 2y आ जाएगा। x इज इक्वल टू हमने x का मान y के पद में निकाल लिया। ऐसे ही यहाँ पे x का मान निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3x है तो इसको हम x और 1 का गुणा कर सकते हैं, अंश का अंश में गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1x/3, मतलब उसको हम x/3 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 को 2 उतार लेंगे, y इधर प्लस वाई था, इधर जाके माइनस वाई हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ 3 से बटे में यानी भाग था, इधर जाके 3 गुणे में चला जाएगा तो x बराबर 3 जाके गुणा कर जाएगा, किसमें गुणा कर जाएगा, पूरे पद में। तो 2 माइनस वाई में सब में जाके 3 गुणा कर जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6, फिर माइनस वाई में करेंगे तो 3y माइनस के साथ क्या जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। ये आपके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए ऐसे ही सिमिलरली अगर चले क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, y के मान x के पदों में लिखिए। y के मान x के पदों में लिखने के लिए बोला हमसे, पहला दिया था 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरा दिया सेकेंड पार्ट 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, और तीसरा दिया हुआ है नंबर थर्ड 2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे कह रहा y का मान x के पदों में लिखिए, y का मान x के पदों में। चलिए लिखना शुरू करते हैं। y का मान अगर लिखना है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस वाई को छोड़ देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 9 यहाँ पहले से रहने देंगे। 5x यहाँ प्लस छुपा हुआ है, बाई तरफ जो भी पद होते हैं उसके बाई तरफ का चिन्ह देखते हैं, बाई तरफ कोई चिन्ह हो तो वहां पे प्लस छुपा हुआ है, यानी ये प्लस 5x है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 5x। हमें y का चाहिए, हमने माइनस वाई का निकाल लिया है तो क्या करेंगे, माइनस से दोनों साइड गुणा कर देंगे, माइनस से दोनों साइड गुणा कर देंगे। और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस गुणे माइनस माइनस होता है। विपरीत चिन्ह का जब गुणा करते हैं तो ऋण आता है, और जब समान चिन्ह का गुणा करते हैं तो धन आता है। प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस से दोनों साइड गुणा कर दें तो ये हो जाएगा प्लस वाई, इधर करेंगे तो 9 में हो जाएगा माइनस 9, और इधर माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 5x। इस तरह से हम इसका y का मान निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -9 प्लस 5x, -9 प्लस 5x। या और सिंपल तरीके से भी और तरीके भी हैं, जैसे हम इधर कहते हैं कि माइनस वाई है, इसको दाएं तरफ ले जाए प्लस वाई हो जाएगा, 9 को इधर ला देंगे -9 हो जाएगा, तब भी ये चीज आ जाएगी। बात वही है, इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए।
चलिए यहाँ पे अगर y का मान हम निकालना चाहते हैं तो इसको दूसरे मेथड से जैसा कि भी बताया वैसे करके देखते हैं। 2y को इधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 10 + 2y, 10 + 2y, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6x। y को यहाँ छोड़ देते हैं, x 10 को इधर ला देते हैं, इधर हो जाएगा 2y, 10 को इधर लाएंगे तो यहाँ +10 इधर माइनस हो जाएगा तो 6x - 10, 6x - 10। अब y का मान चाहिए तो 2 यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो y 2 का गुणा हुआ इधर 2 आके भाग कर जाएगा, तो 2 का भाग जब 6 में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और जब 10 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3x - 5, y = क्या आ गया, 3x - 5 आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम y का मान निकालते हैं, ये हो जाएगा 1/2y, इधर 2x को उधर ले जाएंगे तो 4 पहले से है, 2x उधर जाके हो जाएगा -2x, और यहाँ से दिखेगा कि 2y का 1/2y का मतलब क्या, y/2 है, जैसे कि यहाँ पे था 1/3x का मतलब x/3 होता है, तो 1/2y का मतलब y/2 हो गया, बटे 2 उधर जाके 2 गुणा कर जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4x। ठीक है, सब में जाके 2 से गुणा कर देंगे, 4 में भी और -2x में भी, तो 8 - 4y आ जाएगा। तो इस तरह से हमने y के मान x के पदों में निकाल लिए दूसरे क्वेश्चन में, और पहले क्वेश्चन में हमने x का मान y के पदों में निकाला था। तो आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, 2 क्वेश्चन दिए हल करने, और कह रहा सारणी विधि से हल कीजिए। सारणी विधि का मतलब टेबल बना करके, जैसा कि आपको पहले वीडियो में आपको सॉल्व करना सिखाया गया है, उसी तरह से हमने यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ, 2 समीकरण दिए हुए हैं, x + y = 4, और दूसरा दिया हुआ है 5x + 12y = 13। ठीक, ये दिया हुआ क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह से है, सेकंड पार्ट इसका वो दिया 5x = y एक समीकरण, और दूसरा समीकरण हो गया 2x + y = 7, ये दूसरा समीकरण। इसको भी हल करना है, इनको भी हल करना है, दोनों क्वेश्चन हल करना है सारणी विधि से टेबल बना करके। सारणी विधि में हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें x का मान अपनी तरफ से रख करके y का मान ज्ञात कर लेते हैं, या फिर y का मान अपनी तरफ से रख करके x का मान ज्ञात कर लेते हैं। ऐसा हम दोनों समीकरणों के लिए करते हैं, और फिर देखते हैं कि दोनों समीकरणों में कहीं तो ऐसा होगा जिसमें x और y के मान दोनों बराबर होंगे। जो x का मान इसमें होगा वही इसमें होगा, जो y का मान इसमें होगा वही y का मान उसमें होगा। तो जहां भी ऐसा बराबर हो जाता है वही हमारा इसका समीकरण का हल कहलाता है। इसी को हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बारी बारी से दोनों के लिए ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम बना रहे हैं x + y = 4 के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा सिंपल भी कर लेते हैं। x + y = 4 को अगर हम ऐसे लिख दें, x = 4 - y, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए सबके लिए। अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में करा था, x का मान y के पद में निकाल लिया, x का मान y के पद में वो ऐसे ही निकाले जैसे x बराबर क्या हो गया, 4 - y। ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए अगर हम देखें, इसके लिए तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 एक मिनट, हाँ चलिए ऐसे कर लेते हैं, 5x = 13, 12 को उधर ले जाएंगे तो -12y हो जाएगा, 12y को उधर ले जाएंगे -12y हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो 5 को बटे में लाना पड़ेगा, तो -13 12y/5 क्या आ जाएगा, /5। ऐसा कुछ शायद देखने को हमें मिलेगा, x = 4 - y, यहाँ x = 13 - 12y/5। ये काम हम y के लिए भी कर सकते थे, चाहते थे यहाँ से y का मान निकाल लेते, यहाँ से y का मान निकाल लेते, बात एक ही है, इधर से चलिए चाहे उधर से चलिए। फिर अब इसके लिए हम टेबल बनाते हैं, इस वाले समीकरण के लिए। इसके लिए अगर टेबल बनाने तो क्या टेबल हमें मिलेगा, पहले वाले के लिए इसमें 2 पद है x और y, एक का मान रखेंगे दूसरे का मान ज्ञात करेंगे, एक को रख करके दूसरे का मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। एक का मान रखेंगे दूसरे का मान ज्ञात करेंगे। चलिए अगर हम इसमें y का मान रख दें तो x का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर टेबल बना रहे थे x और y का मान रखते हैं, x का मान ज्ञात करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। y का मान क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, निगेटिव में भी रखेंगे, पॉजिटिव में भी रखेंगे, जीरो भी रखेंगे। निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सभी तरह के मान रखने की कोशिश करेंगे। चलिए अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम निगेटिव से चलना शुरू करते हैं। मान लिया हमने -5 रखा, -4 रखा, -3 रखा, -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान रखते हैं, ऐसे ही मान रखते हैं।
हालांकि देखिए ये जो मेथड है ये ज्यादा सही मेथड नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि इसमें मान निकालना पता नहीं कौन सा मान होगा जो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हमें बहुत सारे टेबल, बहुत सारे मान ज्ञात करने पड़ सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए। कुछ क्वेश्चन होंगे कि हम 2-4 मान रखेंगे, इसी में हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कुछ मान ऐसे होंगे कि इनसे भी नहीं आएगा, करते रह जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो इस मेथड को उतना सुटेबल नहीं माना जाता, लेकिन प्रश्न दिया तो करना तो पड़ेगा। तो इस तरह इसलिए हमने क्या किया, -5 से लेकर के +5 या +6 तक ले लिया। चलिए अब ये y का मान ले लिया, x का मान ज्ञात करें। इसके लिए क्या आएगा, y का मान जैसे हमने -5 रखा, क्या रखा, -5 रखा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस पहले से -5 रखेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 और 5 9, तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए -4 रख के देखते हैं, जैसे ही -4 रखेंगे तो +8 हो जाएगा, जैसे ही माइनस ही रखेंगे तो 7 हो जाएगा, -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो 4 आएगा, और जैसे ही 1 रखेंगे, y का मान 1, 4 में से घटेगा 3, y का मान 2 रखेंगे, 4 में से 2 घटेगा 2, y का मान 3 रखेंगे, 4 में से 3 घटेगा 1, y का मान 4 रखेंगे, 4 में से 4 घटेगा 0, y का मान 5 रखेंगे, 4 में से 5 घटेगा -1, y का मान 6 रखेंगे, 4 में से 6 घटेगा -2। आई होप इट इज क्लियर। क्या बात इतनी समझ में आ रही है? हमने y का मान रखा, x का मान निकाल दिया। ठीक, आप x का मान रख के y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने किसके लिए ग्राफ बनाया, पहले समीकरण के लिए। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ये किसके लिए है, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए। चलिए ऐसे ही अब दूसरे समीकरण के लिए टेबल बनाएंगे, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। चलिए समीकरण 2 के लिए टेबल बनाते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे, x का मान निकाल लेंगे। सेम टेबल इसके लिए भी ऐसे ही बनेगा, x y का मान निकालना है, x का मान y का मान रख रहे हैं, x का मान निकाल रहे हैं, 1 2 ऐसे 8-10 मान ऐसे निकालने पड़ेंगे, तभी आंसर मिलेगा। किसी किसी में 2-4 से ही काम चल जाएगा, पहले ही कहा था। चलिए अब यहाँ पे मान रखते हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, ऐसे ही मान रखते हैं। चलिए -5 जब रखेंगे यहाँ पर, y का मान -5, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। y का मान -5 जैसे ही रखेंगे, 12 25 60, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, तो 60 और 13 हो जाएगा 73, 73/5 क्या आ रहा है, 73/5। चलिए अब -4 रखते हैं, जैसे -4 रखेंगे तो 12 चौक 48, 48 और 13 हो जाएगा 61/5, 61/5। चलिए अब y का मान रखते हैं -3, तो -3 रखेंगे तो -12 इंटू -3 हो जाएगा 36, यानी 36 और 13 हो जाएगा 49/5। अब -2 रखते हैं तो 12 दूनी 24 और 13 37/5, क्या जाएगा, 37/5। चलिए इसके बाद हम क्या रखते हैं, -1, -1 रखेंगे जैसे तो हो जाएगा 12 13 12 25/5 यानी कि 5, क्या जाएगा, 5। क्या आगे हमें मान रखने की जरूरत है, रख सकते हैं। आंसर हमें मिल चुका 5 -1 5 -1 सेम दिख गया, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आप मान रख लीजिएगा, 0 जैसे रखेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 13/5, क्या जाएगा, 13/5। फिर जब 1 रखेंगे तो 13 -12 1/5। फिर जब 2 रखेंगे तो 12 दूनी 24, 13 में से 24 घटेगा -11/5। फिर जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 12 3 36, 13 में से 36 घटेगा तो -23/5। ठीक, ऐसे आप और बाकी निकाल लीजिए। आंसर अगर हमारा देखें यहाँ पर तो x इज इक्वल टू क्या दिख रहा, 5, दोनों में सेम दिख रहा, और y इज इक्वल टू क्या दिख रहा, -1। ये x और y के जो मान है, ये वाला पार्ट, ये दोनों में सेम दिख रहा है, यानी यही x और y के मान है। यही हमारे दोनों समीकरणों के हल है, x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -1। तो इस तरह से आप, आई होप अब आप कर पाएंगे। इनके लिए टेबल बनाइए, x का मान रखिए, y का मान ज्ञात कर लीजिए, y का मान रख करके x का मान ज्ञात कर लीजिए। ऐसे सिमिलरली इसमें भी करना है, दोनों के लिए टेबल बनाना है और देखना कि कौन से ऐसे x और y के मान हैं जो बराबर आ रहे हैं, जो दोनों में सेम है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? चलिए अब आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या करा, हल कीजिए किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दो क्वेश्चन दिए हुए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। पहला क्वेश्चन जो आपका इसमें है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसका दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 27। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें अगर, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, तो ये दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू -6, पहला समीकरण, और दूसरा दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू -18। ये दो समीकरण दिए हुए हैं पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में। कह रहा है कौन सी विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होता हमने पढ़ रखा है। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, एक समीकरण उठाते, उससे x का मान y के पद में या फिर y का मान x के पद में ज्ञात कर लेते हैं, और इसे उठा करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे एक अज्ञात राशि का मान निकल जाता है, एक चर का मान निकल जाएगा, चाहे x का या फिर y का। अब x का मिल गया तो उसको उठा के किसी समीकरण में रखेंगे, y का मान निकल जाएगा। अगर y का मान निकला तो किसी में उठा कर रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम काम को कर सकते हैं। इसी विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। एक से मान निकालना है, दूसरे में पहले प्रतिस्थापित करना है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लिया हमने समीकरण 1 ले लिया, ये एक को मान लेंगे समीकरण 1, दूसरे को मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अगर हम समीकरण 1 से चले, किससे चले, 1 से चलना है, तो x बराबर अगर हम निकालना चाहे तो y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई। हमने x का मान निकाल लिया, किसके पद में, y के पद में निकाल लिया। अब इस मान को प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 2 में। जैसे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, x के जगह पर लिख देंगे 4 प्लस वाई, इसमें से x गायब हो जाएगा, सिर्फ y बचेगा, और समीकरण को हल कर लेंगे, y का मान निकल जाएगा। तो ये काम करते हैं, क्या करते हैं, x का यह मान, x का यह मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। क्या प्रतिस्थापित करेंगे, x का मान किसके पदों में है, y के पदों में। चलो इसको उठा के समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करो, क्या आएगा, देखें 3x के जगह पर, x के जगह पे रखना 4 प्लस वाई, तो जहां x दिख रहा है वहां पे क्या लिख देंगे, 4 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 27। क्या आएगा, क्लियर है इतना। चलिए अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंपल करते हैं, सरल करते हैं। सरल करने के लिए ब्रैकेट तोड़े, 3 का गुणा 4 में करेंगे 3 चौके 12, प्लस 3 का गुणा y में करेंगे 3y, प्लस 2y इज इक्वल टू 27। जैसे का तैसे उतार लिया। अब दिख रहा है कि 12 को हम इधर ले जा सकते हैं, यहाँ 12 प्लस के साथ है, उधर जाएगा 27 में से घट जाएगा, तो 27 माइनस 12, 27 में से 12 घट गया। यहाँ पे दिख रहा 3y और 2y दोनों प्लस प्लस के साथ है, तो 3y और 2y मिलकर कितने हो जाएंगे, 5y, 3y प्लस 2y हो जाएगा 5y। अब यहाँ से हम इसको घटा लेंगे, 27 में से 12 घट जाएगा, आ जाएगा 15, यहाँ से हो गया 5y बराबर 15। तो y बराबर, इधर 5 का y में गुणा हुआ है, इधर 5 का 15 में भाग हो जाएगा, इधर 5 आके क्या करेगा, भाग करेगा, 15/5 बराबर 3। तो y का मान क्या आ गया, 3। अब y का ये मान उठा करके हम किस में रख देंगे बच्चों, समीकरण 1 या 2 में, अपनी मर्जी के अनुसार, जिसमें आसान लगेगा रखना। इसमें रखेंगे तो थोड़े अंक भी दिख रहे हैं, गुणा भी करना पड़ेगा। ये सिंपल सा दिख रहा, अंक सिर्फ 1 है, तो इसी में उठा कर देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y का मान समीकरण 1 में उठाकर रखिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x माइनस वाई, y के जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, बराबर क्या दिख रहा है, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 उधर जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 7। तो x का मान क्या आ गया, 7। x का मान 7, y का मान 3। यही हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। ये क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे ही आपको करना है क्वेश्चन नंबर, इसका सेकेंड पार्ट करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू -18। क्या कर पाएंगे,
अगर आपने ये सीख लिया प्रतिस्थापन विधि तो इस तरह से उसे करिए। x या y का मान किसी भी एक समीकरण से निकालिए। x का निकालेंगे तो y के पद में आएगा, y का निकालेंगे तो x के पद में आएगा। अब जिस समीकरण से निकालेंगे उसको छोड़ करके दूसरे में रखना, ये बात ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि समीकरण एक से हमने x का मान निकाला, उठा के फिर एक में रख दे, फिर से वही आ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर समीकरण एक से निकाला तो समीकरण दो में प्रतिस्थापित करेंगे, दो से निकालेंगे तो एक में प्रतिस्थापित करेंगे। तो एक या दो से निकालिए, दूसरे में प्रतिस्थापित करिए, फिर एक चर राशि का मान आपको निकल के मिल करके आ जाएगा, चाहे x का या y का। जिसका भी निकलता उसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए, दूसरे वाले का निकल जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। कर पाएंगे? चलिए करिए, अच्छी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा हल कीजिए, दो क्वेश्चन दिया है 1 और 2, कह रहा हल कीजिए। हल कीजिए तो दो विधि हम लोग जानते हैं, प्रतिस्थापन और विलोपन। दो विधि हमने पढ़ा, प्रतिस्थापन और विलोपन। सारी विधि को अप्लाई नहीं करेंगे, अगर किसी क्वेश्चन में कहता तो करेंगे, मजबूरी है, नहीं कहता तो करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेथड उतना सही नहीं है। उसमें कौन सा मान रखने पे आएगा बराबर, इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम निकालते रह सकते हैं। हो सकता है हम x के 15 मान रख करके y का मान निकाले, उसमें भी हमारा ना आंसर आए, तो वो मेथड सही नहीं है। इसलिए हम दो विधियों का प्रयोग करेंगे, विलोपन या प्रतिस्थापन, जो आपको आसान लगे, जो आपको अच्छा लगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें 1/2x प्लस y इज इक्वल टू 1, और इसका समीकरण दो दिया है 1/3x माइनस 7y इज इक्वल टू 4। ये दो समीकरण दिए हुए, इनको हल करने के लिए हमसे बोल रखा है। चलिए सेकंड पार्ट क्वेश्चन का जो है वो कह रहा है कि 1.5x 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21, और दूसरा दिया है 4x धन y बराबर 22। ठीक, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, दोनों को हल करना है। दो क्वेश्चन, दोनों को हल करना होगा। कौन सा बता दे? दशमलव देख के थोड़ा सा नया लग रहा है तो हम सेकंड क्वेश्चन को कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे, चाहे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो आपको आसानी से समझ में आ रहा हो आप वो ट्राई करेंगे। बात क्लियर है? जिस मेथड से भी करना चाहे कर ले, क्योंकि क्वेश्चन में मेथड का नाम नहीं बताया। चलिए यहाँ पे हम इसको समझते हैं। अभी हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर रहे थे, तो हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, ताकि एक मेथड पे 2-3 क्वेश्चन हो जाए प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए तो हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास ये टेबल दो समीकरण दिया हुआ, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में हमने क्या कहा कि एक समीकरण से x या y का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो y के पद में आएगा, y का मान निकालेंगे तो x के पद में आएगा, क्योंकि दो चर राशियां, एक तो रहेगी, एक रूप में आएगा। चलिए हम आसान से जो भी क्वेश्चन करिए आप वो तरीका अपनाइए जिससे आपका कैलकुलेशन कम से कम हो, आसान से आसान हो। अगर हम समीकरण 2 उठा लेते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ y दिख रहा है, हम सीधे 4x उधर लेकर चले जाएंगे, y का मान हमारे पास आ जाएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो रहा है। तो आसान की तरफ ही जाएंगे, कठिन की तरफ नहीं जाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम? समीकरण 2 से क्या कर रहे हैं? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम y का मान निकाल लेते हैं। चलो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 4x इधर प्लस के साथ उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 22 में से 4x जाके घट जाएगा, तो 22 माइनस 4x, 22 माइनस 4x से हमारा y का मान आ जाएगा। अब y का मान जो x के पद में आया, इसको हम ले जाके प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में, क्योंकि हमने 2 से निकाला तो 1 में रखना पड़ेगा, 2 से निकाला है तो 1 में रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? y का यह मान, यहाँ पे लिख रहे हैं y का यह मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से निकाला तो 1 में रखना पड़ेगा। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, चलिए y का ये मान समीकरण 1 में क्या करें? प्रतिस्थापित कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। y का जो ये वैल्यू है इसको क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए रखिए, तो 1.5x ऐसे का ऐसे प्लस 2.5y
y के जगह पर इसको तो रखना है 22 माइनस 4x, ठीक, इज इक्वल टू कितना दिया 21 यानी 21 बराबर 21 दिया हुआ था। जो जैसे कहते हैं हमने कर लिया, बस y के जगह पर ये जो हमने निकाला था 22 माइनस 4x वो रख दिया है, बाकी सब सेम वैसे उतार दिया। अब इसमें दिख रहा है सिर्फ x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है। अब इसको अगर सरल कर लिया, हल कर लिया तो एक काम हमारा हो गया, x का मान हमारा आ गया। तो चलिए इसको हल करने के लिए ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट तोड़ना पड़ेगा। 1.5x प्लस 2.5 का 22 में गुणा करेंगे, 2.5 का 22 में गुणा करेंगे। चलिए अपर साइड में गुणा कर लीजिए, 2.5 में किसका गुणा करेंगे, 22 का गुणा करेंगे। 2 पचे 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 50, ठीक। ऐसे ही 2 से यहां भी करेंगे तो यहां भी आएगा 50, आ गया 550 1 अंक पे, तो 1 अंक पे तो आ जाएगा, मतलब 55 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.5 का 22 में गुणा करेंगे 55 आ जाएगा। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है, आपको ये गुणा मौखिक आता तो आप मौखिक करके लिख सकते हैं। हम उसके लिए बता रहे हैं जिस बच्चे को गुणा भी थोड़ा करने में दिक्कत होती है, तो आसानी से तोड़ करके ऐसे गुणा कर लीजिए। आ जाएगा 55 माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब 2.5 का गुणा 4 में करेंगे, 2.5 का गुणा 4 में, 2.5 का गुणा 4 में, 2.5 चौके 10 हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, 4 पचे 20 को 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, आ गया 10, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग गया, हो गया 10। तो 55 माइनस 10 क्या आ गया, 55 माइनस 10, और x भी है साथ में, 2.5 का गुणा 4 में हो गया, x आगे पड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये आ गया बराबर, क्या दिख रहा, बराबर 21। चलिए अब क्या कर सकते हैं, ये x वाले एक साथ हल हो सकते हैं, सरल हो सकते हैं। 1.5x माइनस 10x, 1.5 ये प्लस है और ये माइनस है, ये दिख रहा है 10 और ये 1.5 यानी कि 1.5, ये जाहिर सी बात है, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये बड़ा है और ये छोटा। माइनस का मतलब मान के चलिए उधार, माइनस का मतलब उधार, तो 10 रुपया उधार थे, कितने उधार थे, 10, और प्लस का मतलब चुका दिए, प्लस का मतलब चुका दिए, कितना चुका दिए, 1.5 रुपये ने 1.5 रुपया। एक 10 रुपया उधार थे, 1.5 चुका दिए, तो अभी भी 8.5 रुपया उधार है, यानी 8.5 रुपया उधार है। तो माइनस, उधार का मतलब माइनस कितना है, 8.5, और साथ में क्या है, एक्स, तो 8.5x अभी भी उधारी चल रही है, तो माइनस 8.5x प्लस 55 बराबर 21, बराबर 21। अब 55 को इधर लेके जाइए, माइनस 8.5x, 55 को जैसे उधर ले जाएंगे, यहाँ प्लस था उधर जाके हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। तो 21 माइनस 55, 21 माइनस 55। अब 21 में से 55 घटाना है, कैसे, ऐसे समझिए 21 रुपया प्लस है और 55 रुपया माइनस, मतलब 55 रुपया उधार थे, 21 रुपया चुका दिए, 55 रुपया उधार थे, 21 रुपया चुका दिए, अभी भी उधारी बचेगी। कितनी उधारी बचेगी, तो 55 में से 21 घटा दीजिए, उधारी पता चल जाएगा। तो 5 में से घटेगा 4 और 5 में 2 घटेगा 3, 34 रुपया अभी भी उधारी बचेगी, तो माइनस 34। इधर क्या है, माइनस 8.5x। अब दोनों तरफ से माइनस माइनस हम हटा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस है तो हटा सकते हैं, दोनों तरफ से माइनस हटाया जा सकता है। तो क्या बचेगा, x इज इक्वल टू 34। अब देखिए 8.5 का x में गुणा हुआ था, इधर आके क्या होगा, भाग होगा, 8.5 से क्या हो जाएगा, भाग, 34 में 8.5 से भाग। इसको हम ये लिख सकते हैं 34 340, और इसको लिख सकते हैं 85। एक अंक पे दशमलव था, हम इसमें दशमलव एक अंक इधर खिसका रहे हैं, तो इसमें एक अंक इधर भी खिसकाना पड़ेगा। तो ये 34 था, तो 34 जब एक अंक दशमलव खिसकेगा तो 340 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 340। या ऐसे भी कहें कि हमने 10 से गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया, जैसे इसमें 10 से गुणा करेंगे, दशमलव एक अंक दाएं तरफ खिसकेगा, इसमें एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 340/85, 340/85। अब 85 से 340 में भाग दे दीजिए, या आप फिर और सरल करना चाहते हैं तो सरल कर लीजिए, देखिए किससे करता है। 5 से काट देते हैं, 5 से करना 5 बच जाएगा, 3 5 7 35, ये 5 6 30 बच जाएगा, 4 हो जाएगा 40, 5 8 40, या 17 चौके 68, सीधे सीधे दिख रहा है, 17 चौके 68, कितना आ गया, 4, 17 चौके 68, यानी x का मान क्या आ गया, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया, 4। अब जैसे ही x का मान 4 आया, इस x का मान हम किसी एक समीकरण में रख लेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। हम चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, चाहे तो इसमें भी रख, किसी में रखें, कहीं भी रख दें, आंसर हमें आ जाएगा। तो आसान होगा कि हम 2 में रखें, छोटा समीकरण है, तो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर।
चलिए x का मान समीकरण 2 में रखिए तो क्या दिख रहा है, 4 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 4 प्लस y इज इक्वल टू 22, 4 चौके 16, y बराबर क्या हो जाएगा 22, और ये 16 जाके उधर घट जाएगा, 22 माइनस 16 कितना आएगा 6, y का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x का मान 4, y का मान 6, यानी आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6। दिस इज द आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6। तो इसी तरह से आपको पहला पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, दो समीकरण दिए हुए x और y के मान ज्ञात करने, आप प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से जो मेथड अपनाना चाहे अपनाइए, लेकिन आंसर लगाइए, आंसर लेकर आइए, क्वेश्चन लगाइए। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी दो पार्ट दिया, फर्स्ट सेकंड, कह रहा हल कीजिए, फिर मेथड नहीं बताया तो अपनी मर्जी से कोई भी मेथड अपना सकते हैं। इसमें हम लोग इस बार विलोपन विधि की सहायता लेते हैं इसको करने के लिए। चलिए विलोपन विधि से इसको सॉल्व किया जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें तो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा हल कीजिए। मेथड का नाम नहीं बताया है। अगेन आप कोई भी मेथड उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप विलोपन विधि से करिए या फिर प्रतिस्थापन विधि से करिए, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो चाहे जैसे लगा सकते हैं। आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप दोनों मेथड से लगा के आंसर चेक करिए, मैच कर रहा है मैच कर रहा है, दोनों मेथड से अगर आ रहा है तो सही है। चलिए अब बात करते हैं, लगाते हैं इसको। हम लोग करते हैं विलोपन विधि से। किसकी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि में दोनों समीकरणों को पहले मान लें, समीकरण 1 और 2। क्या बताया गया विलोपन विधि में? विलोपन विधि में यह बताया गया कि हम पहला काम यह करते हैं कि दोनों समीकरणों में किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करते हैं, चाहे x को बराबर कर दीजिए या फिर y को बराबर कर दीजिए। और जैसे ही x और या y के गुणांक बराबर हो जाते हैं, उसके बाद दोनों समीकरणों को या तो जोड़ना पड़ता है या तो घटाना पड़ता है। अगर दोनों के चिन्ह, जैसे हमने x का गुणांक बराबर कर लिया, मान लिया कि हमने x का गुणांक बराबर कर लिया, अब x का गुणांक दोनों में प्लस प्लस है या फिर दोनों में माइनस माइनस है, तो अगर जोड़ेंगे तो दोनों कैंसिल नहीं होंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे हम घटा देंगे तो घटाने पर एक का चिन्ह बदल जाता है, तो विपरीत चिन्ह जैसे होगा घट करके 0 हो जाएगा। तो यही काम करना है, पहले गुणांक बराबर करना है, फिर उसके चिन्ह को देखते हैं कि अगर समान चिन्ह है तो घटा देंगे और विपरीत चिन्ह है तो जोड़ देंगे। जैसे ही विपरीत चिन्ह दिखेगा दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इस तरह से हम एक पद को, एक चर राशि को गायब कर लेंगे, दूसरा हमारे पास बचेगा। इसी मेथड को हम लोग विलोपन विधि का नाम देते हैं। तो चलिए यहाँ पे दिख रहा है x x y y, x का गुणांक 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक +1, y का गुणांक -1। मतलब एक तरह से देखें तो x के भी गुणांक बराबर है, y के भी गुणांक बराबर है, दोनों के गुणांक बराबर है। तो एक काम हमारा आसान हो गया, हमें गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, गुणांक पहले से बराबर है। अब चिन्ह देख लेते हैं। x वाले गुणांक का चिन्ह देखें तो समान है। अगर यानी x को विलोपित करना चाहते हैं, गायब करना चाहते हैं, तो घटाना पड़ेगा चिन्ह बदलने के लिए। अगर y को विलोपित करना चाहते हैं तो प्लस माइनस दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो यहाँ पे घटाएंगे नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो y गायब हो जाएगा, घटा देंगे तो x गायब हो जाएगा, दोनों से हमारा आंसर सेम आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देते हैं यहाँ पर, ताकि y कैंसिल हो जाए। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़िए, जैसे ही जोड़ेंगे x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस के साथ, प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो गया, 0 हो गया, घट के 0 इज इक्वल टू 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2 को ला के भाग कर देंगे 4 में, 4/2 बराबर 2, x का मान आ गया 2। अब x का ये मान उठा करके किसी एक में रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में। समीकरण 1 में x का मान रखने पर या समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसी में भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। चलिए हमने क्या किया, x का मान समीकरण 1 में रखा, तो x का मान क्या रखेंगे 2 रख दिया, प्लस y बराबर 3, तो y बराबर क्या आएगा 2 जाके इधर घट जाएगा, 3 - 2 बराबर 1, तो y का मान क्या आ गया 1। यानी आंसर की बात करें तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। ठीक, सिमिलरली आप इसको कर सकते हैं। इसमें भी दिख रहा है कि दोनों के गुणांक बराबर है, x का भी y का भी। अगर हम जोड़ देते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा, घटा देते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा, चाहे जैसे आप लगा सकते हैं। एक बार हम घटाने वाला लगा देते हैं,
समीकरण एक में से दो को घटाने पर, जोड़ करके भी आ जाएगा, घटा करके भी आ जाएगा। चलिए समीकरण एक में से दो को घटाने पर, दो को घटा रहे हैं समीकरण एक से, तो 2x यहाँ हो जाएगा, -2x कैंसिल हो जाएगा, और जैसे घटाएंगे चिन्ह बदल के इसका क्या हो जाएगा, प्लस, तो y और y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा प्लस के साथ। और 3 में से घटेगा तो क्या आएगा, 2, घटा रहे हैं ना, 3 में से घटेगा 2, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2/2 यानी 1, y का मान 1, y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रखिए, x का मान आ जाएगा। कर लेंगे, क्लियर है, आसान मेथड है, हाँ आसान मेथड है, बहुत आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न क्या है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। हल करना, उत्तर की जांच करना, काम बढ़ा दिया, घबराना नहीं है, काम बढ़े भले बढ़ा दिया। हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकेंड आप खुद से करेंगे इसी तरह से। पहला क्वेश्चन करा 2x - 3y इज इक्वल टू 13, और दूसरा दिया है 7x - 2y इज इक्वल टू 20। 2x - 3y इज इक्वल टू 13 और 7x - 2y इज इक्वल टू 20, ये दो समीकरण आपके दिए हुए हैं। करा इनको हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। हल करने के लिए दो मेथड है, चाहे जिससे कर लीजिए, चाहे विलोपन से या फिर प्रतिस्थापन से, जिससे आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि मेथड का नाम नहीं दिया है। इसको हम विलोपन विधि से करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन पे क्वेश्चन, टफ वाले क्वेश्चन भी लगा लिए थे। विलोपन से भी हमने लगाया पिछला क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान आसान समीकरण दिए हुए थे, तो थोड़े से टफ वाले, इनको हम विलोपन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का मेथड हमने कई बार बता दिया कि पहले हम देखेंगे कि x के गुणांक या फिर y के गुणांक, किसी एक के गुणांक पहले बराबर हो। पहला काम तो गुणांक बराबर करना। x का गुणांक 2, x का गुणांक 7 बराबर नहीं है, x का गुणांक y का गुणांक 3, y का गुणांक 2, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो पहला तो टारगेट ये है कि x या y के गुणांक बराबर किए जाए। अब बराबर किसको करना चाहते हैं, चाहे x को करिए चाहे y को करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको आप कर पाते हो कर लीजिए। बराबर करने का तरीका क्या होगा, जो भी दोनों के गुणांक हैं, चाहे x का या y का, किसी एक का उठा लीजिए और दोनों का एलसीएम लेकर के उसी के बराबर कर दीजिए, एलसीएम लेकर के उसी के बराबर कर दीजिए। अब जैसे 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, मतलब हम 3 को भी 6 के बराबर कर सकते हैं और 2 को भी 6 के बराबर कर सकते हैं। तो दोनों को या तो 6 के बराबर इसको भी कर दीजिए, 6 के बराबर इसको कर दीजिए। x के लिए सोचते हैं अगर 2 और 7 दोनों कैल्शियम लेंगे तो 14 आएगा, 2 को भी 14 के बराबर कर सकते हैं, 7 को भी 14 के बराबर कर सकते हैं। 2 से 14, 7 दूनी 14। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसके गुणांक का गुणा इसमें कर दीजिए, तब भी बराबर हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। एलसीएम नहीं आता तो ऐसे सीधा सीधा कर दीजिए, इस x के गुणांक का गुणा इधर वाले समीकरण में कर दीजिए, ऊपर वाले x के गुणांक का गुणा इस वाले में कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा। ऐसी y के साथ भी कर सकते हैं। तो हम मान लिया यहाँ पर हम x को बराबर करना चाहते हैं, x को बराबर करना चाहते हैं, तो x को बराबर करने के लिए 7 का गुणा इस वाले समीकरण में, इस 2 का गुणा इस वाले समीकरण में। तो क्या करना पड़ेगा, x के गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जो काम कर रहे हैं वही लिख रहे हैं। समीकरण 1 में 7 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर रहे हैं। तो समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, चलिए समीकरण 1 में 7 से गुणा कर दिए, 7 दूनी 14x माइनस 7 या 21y बराबर 13 7 91। 7 से गुणा करना है 13 में, तो क्या हो जाएगा 91। समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, 2 7 14x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 गुणे 20 यानी 40, 20 दूनी 40। ये हो गया, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, उन्हीं से आया है। चाहे तो 3 4 भी मान सकते हैं, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे, जरा इनको घटाएंगे, या फिर यहाँ कुछ ना लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। घटाएंगे क्यों, क्योंकि गुणांक बराबर कर दिया लेकिन चिन्ह भी बराबर, चिन्ह भी सेम है, प्लस 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 तो जुड़ जाएगा, कैंसिल होगा नहीं, तो इसलिए क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने घटाइए, जैसे ही घटाएंगे नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि इसमें से इसको घटा रहे हैं तो इसके चिन्ह बदल देंगे, इसमें से इसको घटाते हैं तो इसके चिन्ह बदल जाते, बदलते एक के दोनों के नहीं, बात को ध्यान देंगे। तो इसको घटा रहे हैं तो इसका प्लस का हो गया माइनस, इस माइनस का हो गया प्लस, इस प्लस का हो गया माइनस।
अब 14x माइनस 14x घट के 0 हो जाएगा, कैंसिल। -21y प्लस 4y, -21y प्लस 4y, ऐसे समझे। -21 मतलब उधार थे 21 और +4 मतलब 4 चुका दिए। 21y किसी उधार लिए तो उसको 4y वापस कर दिए, अभी भी 17y उधार बचेगा आपके पास, तो -17y बराबर, यहाँ देखें 91 40 मतलब 91 रुपये आपके पास है, 91 रुपये आपको कहीं से मिला, आपके पास है, और आपका 40 रुपया पहले से उधारी है, तो पहला काम उधारी चुका दीजिए। उसके बाद कितना बचेगा, 51 रुपया आपके पास कैश बचेगा, तो +51। यहाँ से अगर दिख रहा है हमें तो y इज इक्वल टू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, -17 जला के भाग कर देंगे, 51/17 -17। ये -17y का मतलब क्या, -17 का y में गुणा हुआ है, -17 का y में गुणा हुआ है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 17 का गुणा -y में हुआ है, बात एक ही है। तो यहाँ पे -17 से चूंकि गुणा है तो इधर -17 से भाग होगा। जल्दबाजी में क्या करते हैं, -17 ला के 51 + 17 कर देते हैं, वहीं पे गलत हो जाता है। बीच में देखिए 17 और y के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो -17 का y में गुणा हुआ था, यानी -17 ने y में गुणा किया है, तो वही -17 इधर आके भाग करेगा। तो -17 से जब भाग देंगे 51 में, तो 17 × 51 3 बार जाएगा और माइनस लग जाएगा, यानी -3। तो y का मान क्या आ गया, -3 आ गया। अब ये y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकालेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, तो 2x - 3y का मान यहाँ से रख देते हैं, कितना आया, -3, तो y के जगह पे -3 रख देंगे, बराबर कितना, 13। कितना आ रहा है ये, 2x देखें, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, +3 × 3 हो जाएगा 9, इधर है 13। अब 9 जाके घट जाएगा, तो 2x बराबर 9 जाके घटेगा 13 में से, तो 13 में से 9 घटेगा 4, तो x बराबर 2, इधर गुणा के इधर भाग कर देंगे, 4/2 बराबर 2, तो x का मान 2, y का मान -3, x का मान 2, y का मान -3, ये आंसर आ जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन उतार देते हैं, आप इसको उतारिए और सॉल्व कीजिए खुद से। क्वेश्चन 2 कह रहा है 3x - y इज इक्वल टू -2, और दूसरा समीकरण इसका 3x + 4y इज इक्वल टू -17। आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि x के गुणांक दिख रहे हैं बराबर, 3x घटा दीजिए, x गायब हो जाएगा, y का मान आ जाएगा, फिर y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, सिंपल। इससे तो आसान ही क्वेश्चन है, तो इसको कर सकते हैं। हाँ, एक साथ साथ और कहा था कि हल कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, कि हमारा जो आंसर आया, एक तो जांच करने का तरीका क्या है, आंसर शीट देख लीजिए, पीछे उत्तरमाला देख करके मिला लीजिए, सही आया गलत। बिना उत्तरमाला देखे हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं, उसको कहते हैं उत्तर की जांच करना। तो जांच कैसे करते हैं, जो अगर ये दोनों अगर समीकरण के हल है, तो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, x का मान और y का मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो हल करने का मतलब क्या है, हल देखने का मतलब क्या है कि दोनों हल है कि नहीं चेक कर, जांच करने का मतलब क्या है, x का मान 2 और y का मान -3, इस पहले समीकरण में रखेंगे, देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर दूसरे में रखेंगे, देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो हल है वो सही है। तो जांच करना, क्या करने जा रहे हैं हम, जांच करने जा रहे हैं। x का मान 2 आया, ध्यान रखेंगे, x का मान 2, y का मान -3। आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पर, x का मान क्या है, 2 आया। उत्तर की जांच क्या करने जा रहे हैं हम, जांच करके देखने जा रहे हैं कि हमारा जो आंसर आया वो सही आया कि नहीं आया। तो जांच करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, 2 × x का मान क्या आया था, 2 आया था, 2 रख दिया। 3 × y का मान -3 आया था, -3 रख दिया। अब इसको सॉल्व करके देखें कितना आता है, बराबर 13 दिया हुआ, 13 आना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 इधर क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, +3 × 9, 9 4 13। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा समीकरण से, इसका मतलब सही है, पहले को संतुष्ट कर रहा। दूसरे को देखेंगे, तो दूसरे को रखेंगे 7 × x का मान 2 -2 × y का मान -3 इज इक्वल टू 20 आना चाहिए। देखें 7 दूनी 14, माइनस माइनस हो जाएगा, +3 दूनी 6, 14 6 20। इसका मतलब इसका भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, मतलब जो ये मान आए हमारे x = 2 y = -3 दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, अतः हमारा उत्तर सही है। तो नीचे लिख देंगे x और y के मान दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, अतः हमारा उत्तर सही है, अतः हमारा उत्तर सही है। अगर एक को भी संतुष्ट नहीं करता तो हमारा उत्तर क्या है, गलत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती हुआ था, फिर से उसको चेक करके सही करिए। बात क्लियर है, कर सकते हैं। चलिए
इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी दो पार्ट में दिया हुआ 1 और 2 कह रहा है कि निम्न को हल कीजिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो जैसे अब भी इतने क्वेश्चन किए गए, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन लगेंगे, कोई नया तरीका नहीं अपनाना है हमें। क्वेश्चन नंबर 8, पहला क्वेश्चन कह रहा है, समीकरण जो दिया 3x + 2y इज इक्वल टू 10y + 5, और इसका दूसरा समीकरण दिया 2 × x + 2y इज इक्वल टू 3x + 2। इन दोनों को हल करना है। ये दो समीकरण दिए हुए, ये 8वें का पहला क्वेश्चन है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन भी है क्या, हम पहले बात कर रहे हैं। ये समीकरण दिए हुए दोनों को हल करना। आपको दिख रहा होगा कि x 2 बार दिया हुआ, 2 जगह दिया हुआ है, इसमें y 2 जगह दिया हुआ। तो पहले तो इसको सिंपल करके y को एक जगह करें, x को एक जगह करें। पहले इसको क्या करें, सिंपल करें, y को जोड़ लें। तो इसके लिए ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो जाएगा 3x, गुणा करना है ना 3 से, ब्रैकेट का मतलब क्या, गुणा करना। ये 3 का गुणा करना, दोनों में गुणा करिए। इसमें करेंगे 3 दूनी 6y, 10y को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -10y, इधर क्या बचेगा 5। अब देखते हैं कितना आ रहा, 3x, 6y - 10y, मतलब 10y उधार थे, 6y चुका देंगे, 4y अभी भी उधार बचेगा, तो -4y = 5। इस पे आते हैं ऐसे ही, इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x + 2 दूनी 4y, x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा -3x, उधर क्या बचेगा 2। अभी दिख रहा है कि 2x - 3x, 2x - 3x, 3x उधार था, 2x चुका दिया, अभी भी एक x उधार बचेगा, तो -x + 4y = 2। ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब दो समीकरण जो पहले की तरह सिंपल हो गए, आप तो कर सकते हैं ना, समीकरण 1 समीकरण 2। अगर हम विलोपन विधि अपनाना चाहे, तो -4y + 4y, गुणांक बराबर चिन्ह विपरीत, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे, ऊपर नीचे लिखिए, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को जोड़ दीजिए, y गायब, x का मान आ गया। x का मान किसी समीकरण में रखिए, y का मान आ जाएगा। क्लियर है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। सेकंड पार्ट इसका जो दिया है, x/7 + y/15 = 3, ये दिया हुआ है, और साथ में दिया x/2 - y/5 = 4। ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको हल करने के लिए कह रहा है। देखिए हम चाहें तो ये भिन्न में लिखा हुआ, इसे भिन्न में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इनका हर बराबर करके इसको सरल करके ऐसे सिंपल में भी बदल सकते हैं। दोनों तरीका से, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको क्वेश्चन करना आ रहा हो, आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए हम क्या सोच रहे हैं कि y/15 और y/5, y/15 y/5 दोनों को बराबर करना है गुणांक को, तो यहाँ पे 15, यहाँ पे भी 15 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 15 करना पड़ेगा। तो अगर इस समीकरण में हम यहाँ हर में 3 से गुणा करना है ना, हर में 3 से गुणा करना है। अगर हम सीधे कहेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 ऊपर आ जाएगा, फिर हमें कहाँ करना पड़ेगा, हर में गुणा करना पड़ेगा। तो हर में 3 से गुणा करने का मतलब 1/3 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए, 1/3 से। जैसे समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर x और नीचे 3 दूनी 6, इसमें y और नीचे 3 × 5 = 15, इधर 4/3, क्या आ जाएगा, 1/3 से गुणा किया। समीकरण 2 में 1/3 से गुणा कर दिया। जैसे समीकरण 2 में 1/3 से गुणा किया हमने, ये आया, फिर ये आया। अब यहाँ दिख रहा है y/15 प्लस के साथ ये माइनस के साथ। जैसे दोनों को जोड़ देंगे, y/15 कैंसिल, x/7 x + 6, फिर हर बराबर करके जोड़ घटा करके x का मान निकाल लेंगे, और इस तरह से हम y का मान फिर अगले समीकरण से निकाल लेंगे। ये तरीका भी आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे थोड़ा सा कठिन लग रहा है, अगर कठिन लग रहा है, तो क्या करिए, पहले हालांकि आसान ही, सिंपल तरीका, आसानी से आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बहुत से बच्चों को ये कठिन लगता है, तो आसान उनको जैसा लगता है वैसा कर लेते हैं। इसका पहले हर बराबर करिए, क्या करिए, दोनों समीकरणों का हर, इसका भी हर बराबर करना पड़ेगा, इसका भी हर बराबर करना पड़ेगा। अगर इसका हर बराबर करते हैं तो कैसे करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर दें, इसका गुणा यहाँ कर दें, नीचे दोनों का गुणा कर दें, या फिर 7 और 15 का एलसीएम ले लें। 7 और 15 का एलसीएम ले सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। चलिए हम 15 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो जाता है 15x, 7 का गुणा y में कर देते हैं, तो जाता है 7y, और नीचे 15 × 7 = 105 = 3। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 15x + 7y = 105 का गुणा 3 में हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 हासिल 1,
एक और 3 एक अनंत 315, क्या आ जाएगा 315। तो 15x प्लस 7y बराबर 315, समीकरण नंबर 1 हमारा ये बन जाएगा। इसको अगर ऐसे करें हर बराबर करें तो 5 का गुणा यहाँ में करेंगे हो जाएगा 5x, 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे -2y, और नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा 10 बराबर 4। अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं 5x माइनस 2y, 10 का गुणा जाके हो जाएगा 4 2 40। तो ये हो जाए समीकरण नंबर 2। अब दिख रहा 15x प्लस 7y, 5x माइनस 2y, दो समीकरण मिल गए। अब प्रतिस्थापन या विलोपन कोई भी लगा सकते हैं, पहले की तरह से समीकरण हमारे बन गए। तो अगर आपको भिन्न वाले से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो हर बराबर करके पहले समीकरण को सिंपल कर लीजिए, बिना भिन्न को गायब कर लीजिए, उसके बाद अपना मेथड अपनाइए। 15x 5x इस समीकरण में कर दीजिए 3 से गुणा, 3 से गुणा, जैसे 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 5 15x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 40 या 120। समीकरण नंबर ये हमारा दूसरा बन जाएगा। दूसरे को चेंज कर लिया हमने 3 से गुणा करके। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 15x बराबर हो गया, अब चिन्ह अलग दिख रहा तो घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, 15x कैंसिल हो जाएगा, फिर बाकी सब चीजें हल हो जाएंगी, y का मान आ जाएगा, फिर y का मान उठा करके हम x का मान निकाल सकते हैं। तो आई होप आप कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि क्लास में पढ़ाया गया वहां भी 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिया गया करने के लिए, यूट्यूब पे यहाँ भी छोड़ दिया गया, तो क्या फायदा। मैथ पढ़ने का यही तरीका है बच्चों, जब तक आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मैथ समझ में नहीं आएगा। अगर इस मान लिया किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन टीचर ने आपको एक एक लगा दिया, आप 21वां क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो सारा क्वेश्चन बता दिया जाए ये जरूरी नहीं है, इससे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप कुछ क्वेश्चन कराया जाए, आपको मेथड बताया जाए, उसी मेथड पे आप बाकी बचे हुए क्वेश्चन को ट्राई करिए। ट्राई करने के बाद नहीं आता तब पूछ सकते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन छोड़ेंगे आप उनको ट्राई कीजिए। नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।